नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूपी टेट किसकी यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं ना। यूपी टेट में गणित आज प्रारंभ हो रही है, गणित का पहला दिन। इसमें हम लोग सबसे पहले चलेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देख लें। पिछले सालों के प्रश्न पत्र में आप एक चीज देखेंगे कि संख्या पद्धति से प्रश्न भरे हुए हैं। जोड़ घटा गुणा भागा इकाई की अंक संख्या, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहां से। तो एक एक करके हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है घातीय संख्याओं का इकाई का मान या इकाई की संख्या ये यहां पर आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रोडक्ट का इकाई की संख्या क्या होगा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? इकाई की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए इकाई की संख्या निकालने के लिए आप केवल इसकी इकाई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 तिया 15 में आप 5 पकड़ेंगे। केवल हमको इकाई की मान निकालना है, इकाई की संख्या निकालना है, तो हम केवल और केवल इकाई को पकड़ेंगे, दहाई नहीं पकड़ेंगे। तो यहां पर इकाई 5 है। 5 तिया 15, फिर 15 में हम 5 इकाई को पकड़ेंगे। 5 एका 5, यहां पर 5 निकला। जब ये छोटे छोटे इस तरह के गुणनफल में दिए हुए रहेंगे तो निकालना बहुत ही आसान है, आप निकाल लेंगे। लेकिन यदि थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया जाए, मान लीजिए इस तरह से पूछ लिया जाए आपसे, इकाई की संख्या क्या है? तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, इतना बार लिखना पड़ेगा। 3576 गुने 3576 गुने 3576 गुने 3576, ये कितना बार चल जाएगा? 756 बार। 756 बार इसको आप लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से आप गुना करेंगे, इकाई अंक इस तरह से गुना करते जाएंगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कैसे, प्रश्न देखो आंसर लाओ, केवल प्रश्न देखो आंसर लाओ, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न देखो आंसर लाओ। चलिए शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से सीखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप नोट कर लीजिए 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। देखिए कोई एक संख्या है 750, इस पर पावर लिखा हुआ है 735 का इकाई का मान ज्ञात करना है। यहां पर आप क्या करेंगे, 750 को 35 बार लिखेंगे। 750 को 735 बार लिखेंगे।
735 बार इसको लिखेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे आप, जो इकाई का अंक, इकाई की संख्या निकलता है, ये तो इकाई से इसका इकाई, इसका इकाई, इस तरह इकाई से निकलता है। इसके दहाई और हजार या इसके आगे वाली संख्याओं का कोई रोल नहीं होता है। तो यहां पर 0 गुना 0 0 आया, 0 को गुना करेंगे 0 फिर 0 आएगा, 0 से फिर गुना करेंगे 0 0 आएगा। मतलब जितना बार 0 को गुना करते जाएंगे हर बार 0 आएगा और अंत में इकाई का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। इकाई का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान क्या देना है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0 हो और पावर में कुछ भी दिया रहे। यहां देखिए, ये कोई भी संख्या के इकाई में 0 हो, इधर से हमको क्या है, लेना देना नहीं है। इधर कुछ भी रह सकता है, इस पर हमको कोई लेना देना नहीं है। और इस पर पावर कितना भी हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि यहां पर 0 है तो इसका इकाई का मान, इकाई का संख्या 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो हमने क्या देखा कि जब इकाई के जगह पर 0 होगा, पावर कुछ भी हो जाए तो उसका मान, उसका इकाई की संख्या 0 आएगा। देखिए यहां पर एक संख्या है, देखिए यहां पर है 0 है, 0 पर पावर ये दिया हुआ है, इसके आगे क्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यदि यहां पर इकाई के जगह पर 0 है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके इकाई में 0 आएगा। यानी 0 है तो नो चेंज, 0 है तो इकाई की संख्या, इकाई की संख्या 0 ही रहेगा। कितना होगा, 0 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, 0 वाला समझ गए। अब चलते हैं, एक, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप 751 को 752 बार लिखेंगे। इस तरह से 752 बार आप लिखेंगे, राइट। अब हम लोग जब इकाई की संख्या निकालना है तो इसके जो इकाई को छोड़ने के बाद बच रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल इकाई गुणा करेंगे, इकाई को गुणा करते जाएंगे। तो इकाई गुणा करेंगे, इकाई गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 1 1 हुआ, 1 से फिर इसको गुणा किए 1 हुआ, 1 से फिर से गुणा किए 1 हुआ, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा। कितनों बार हम 1 से गुणा करते जाएंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसके इकाई में 1 हो और जिसका पावर कुछ भी रहे,
तो उसका प्रोडक्ट का जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। तो हमने क्या देखा कि 0 और 1 का इकाई अंक में बदलाव नहीं आता। इसी तरह से 5 और 6 में भी होता है, नहीं बदलता है। यदि आपको कोई संख्या मिल जाए जिसका यहां पर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6, ये 4 में से कोई भी चीज आ जाए तो आगे इधर आप नहीं देखिएगा और इसका इकाई का संख्या जो यहां रहेगा वही लिख देना है। यदि यहां 6 है तो 6 लिख देंगे, 0 है तो 0 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। बात समझ गए? ये किसमें 0 में, 1 में, 5 में और 6 में, चूंकि हम लोग करके देख लिए हैं। जैसे एक और देखिए, हम लोगों को केवल इकाई संख्या देखना होता है, इधर क्या है ये नहीं देखना है। अब देखिए यहां पर कुछ है, इसको भी नहीं देखना है, केवल यहां 5 है तो इसका इकाई की संख्या 5 ही होगा, बदलेगा नहीं। तो आप लोग 0, 1, 5, 6 को गांठ बांध लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं, उसको कभी खोलिएगा नहीं कि 1, 5, 6 में बदलता है, जो है वही उसका इकाई का संख्या हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 देखिए, 4 पर पावर 2, 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक कितना हुआ? 6। 4 का पावर 3, 4 गुना 4, ये 3 बार होगा, 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे होगा ना। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 इसका इकाई अंक 4। अब 4 पर पावर 5, 4 करिए, 3 हुआ, 4 करिए। इसी तरह से 64 को 4 से गुना करेंगे तो 64, 4 चौके 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256। यहां पर आप देखेंगे अब इसी तरह से 5 बार लिखेंगे और 256 को 4 से गुना करिए, 256 को 4 से गुना करिए, कितना होगा? दस 1024 हो रहा है। अब यहां पर एक चीज आप लोग देखिए, यहां जो पावर है यह है सम, यहां पर पावर है विषम, यहां पर पावर क्या है? विषम है, यहां पर पावर सम है, यहां पर पावर विषम है। देखिए क्या चीज निकला, यदि पावर सम रहेगा तो इकाई का संख्या 6 आएगा, यदि पावर विषम रहेगा तो इकाई की संख्या 4 आएगा। सम में 6, विषम में 4। इसको ऐसे समझिए कि 4 पर पावर यदि कोई सम संख्या आ जाए और 4 पर पावर यदि कोई विषम संख्या आ जाए, कोई विषम संख्या आ जाए, सम संख्या आने पर आपको 6 देना है, विषम संख्या में
इकाई का संख्या 4 देना है। जैसे देखिए यहां पर देखिए ये इकाई के जगह पर 4 है, तो इधर हमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले इधर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जब इकाई 4 है तो हम यहां पर खोजेंगे सम है या विषम है। यहां देख रहे हैं 6 यानी सम है। क्या है? सम। सम रहने पर 6 आंसर आएगा। सम रहने पर कितना आएगा? 6 आंसर आएगा। एकदम सीधा सा है। सम रहने पर 6 आंसर देना है। सम में 6 आंसर आएगा। ठीक है। अब दूसरा चीज देख लीजिए यहां पर। ये देखिए यहां पर विषम है। क्या है? विषम है। जब विषम है तो विषम में कितना देना है? इसका इकाई का मान कितना होगा? 4 होगा। इकाई का मान कितना होगा? 4 होगा। इकाई का मान 4 होगा। ठीक है। देखिए तो यहां पर आपको क्या पकड़ना है कि 4 पर पावर देखना है कि सम आ रहा है या 4 पर पावर विषम आ रहा है। यदि 4 पर पावर सम आएगा तो इसकी इकाई का स्थान में 6 लिखेंगे। यदि विषम आएगा तो इसका 4 लिखेंगे। 4 कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने 0, 1, 5, 6 और 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं 9 पर। नौ 9 81। 81 में 1 पकड़ेंगे। 1 गुने 9 यानी इकाई 9 आया। नौ 9 81। 1 इकाई 81 9, फिर यहां पर 9 आ जाएगा। 9 9 81 यानी 1 आया। यहां पर आप इसी तरह से जब भी गुणा करेंगे तब आप क्या देखेंगे कि यदि 9 पर पावर सम है, यानी देखिए यहां पर कितने संख्या है? 2, तो इसका 1 यानी 9 पर पावर 2। ये पावर क्या हुआ? सम संख्या। यदि 9 पर पावर कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई की संख्या 1 होगा। उसका इकाई की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यदि 9 पर पावर कोई विषम संख्या हो, 9 पर पावर कोई विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो तो उसका इकाई की संख्या 9 होगी। आपको यहां पर 9 के ऊपर में पावर कितना दिया हुआ है ये देखना है। इसके आगे क्या है ये हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी संख्या है यह भी देखने की जरूरत नहीं है। केवल यहां पर हम देखेंगे कि ये विषम है या फिर सम है। विषम है तो इकाई की संख्या 9, सम है तो इकाई की संख्या 1। अब उदाहरण हम आपको देते हैं। देखिए यहां पर इधर क्या है इससे लेना देना नहीं है। केवल हम 9 देखेंगे। 9 का पावर सम है या विषम है ये देखेंगे। कितना बड़ी संख्या है या कितनी छोटी संख्या ये नहीं देखेंगे। ये सम है या विषम है? सम है।
सम है तो 1 लिखेंगे। इकाई की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। हमको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमको सम या विषम की पहचान करना है। सम और विषम का देखिए, यहां पर भी हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल हमको यहां पर देखना इकाई के स्थान पर 9 है तो पावर सम है या विषम है? ये पावर विषम है, इसलिए इसका आंसर 9 होगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं जिसके इकाई में 2 आता हो, जिसके इकाई में 2 आता हो। देखिए, जिसके इकाई में 2 आता हो उसके पावर को सबसे पहले 4 से भाग देंगे। यदि इकाई में 2 आ गया तो हम पावर को 4 से भाग देंगे। इसी को 732 को 4 से भाग दीजिए। 732 को 4 से भाग दे दीजिए। देखिए, यहां पर इकाई में 2 है, इधर की हमको जरूरत नहीं है। पावर को सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। 143 को 4 से भाग करिए। 4 तिया 12, 4 पचा 20, ये शेष आया। यहां पर आपको केवल शेष की जरूरत है, इधर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल हमको शेष की जरूरत है। किसकी जरूरत है? शेष की जरूरत है। इस यहां पर 2 लिखेंगे आप, और ये जो शेष आएगा ये इसके ऊपर में पावर बना देंगे। जो शेष है वो नया पावर बन गया, ये नया घात बन गया, ये नया पावर बन गया। तो 2 पर पावर 3 आ गया। 2 पर पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका इकाई के स्थान पर इकाई की संख्या 8 होगा। जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका इकाई के जगह पर 8 होगा। तो हमने क्या बताया कि यदि यहां पर सबसे पहले देखेंगे 2 है तो 2 के लिए ये जो पावर है, पावर में सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष आएगा, शेष को नया पावर बना देंगे और पुराना इधर कुछ काम नहीं रह गया। अब इसी को हल करेंगे, आंसर आ गया। जैसे उदाहरण और देखिए, एक 151 है तो 151 को हम क्या करेंगे? पहला काम 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12, 7 चौके 28। यहां पर भी 3 ही शेष आया, तो इस शेष को हम 2 का पावर बना देते हैं। इधर की कोई जरूरत अब नहीं रहा। जब हम भागा दे दिए तो इसकी जरूरत है और ये नया पावर बन जाएगा। और इसको 3 बार हम लोग लिखते हैं तो इसका आंसर 8 आ रहा है। कितना आ रहा है?
8 आ रहा है। और देखिए दूसरा, एक 122 है, यहां पर 2 आप देख रहे हैं, यहां पर 122 है, 122 है। तो 122 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 122 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, ये 2 शेष उत्तरा, इसमें 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये शेष आया, ये 2 शेष आया। तो हम आपको क्या बताएं कि जो ये शेष आएगा ये नया पावर बन जाएगा, इधर की कोई जरूरत अब नहीं रहा, ये केवल आकर के नया पावर बन जाएगा। 2 को 2 बार गुना करेंगे, कितना हो गया, 4 हो गया आंसर। हमेशा ध्यान क्या रखेंगे, यदि इकाई में यहां 2 आए तो पहला काम 4 से पावर को भाग करेंगे, दूसरा काम जो शेष आएगा ये शेष 2 का नया पावर बन जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जैसे 120 है तो इसको भी 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए शेष 0 आने पर 2 पर पावर 4 लिखेंगे। शेष 0 आने पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 पावर आएगा तो ये डायरेक्ट यहां पर पावर में आ जाएगा, यदि संख्या में आ गया। लेकिन यदि 0 आ जाए तो यहां पर पावर 4 लिखेंगे, इसको 4 बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक कितना हुआ, 6, तो इसका आंसर 6 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा, इसका प्रोडक्ट का आंसर 6 होगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, गणित बहुत आसान है, गणित बहुत आसान है, बशर्ते आपको समझने पर। तो दोस्तों यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा एसबी एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, एसबी एग्जाम ऐप डाउनलोड करें। एसबी एग्जाम ऐप में बहुत सारा कंटेंट यूपी टेट की फ्री डाली गई है। यूपी टेट के लिए हम आपको बेहतरीन नोट्स देंगे, बेहतरीन नोट्स देंगे, सीडीपी की हैंड रिटन नोट्स देंगे, इधर जो और बाकी सब्जेक्ट है उसका नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर पाए। मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, आप एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दे करके अपना आकलन कर पाएंगे कि 150 प्रश्न में आप कितना मार्क्स ले पा रहे हैं, कितना कमजोर है। दूसरा चीज ऑल इंडिया रैंक हम देंगे, ऑल इंडिया रैंक देंगे। ऑल इंडिया रैंक मतलब हमारे यहां मान लीजिए 50,000 लोग एग्जाम दिए, तो 50,000 में आपका स्थान केवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 50,000वां। इससे क्या होगा, आप अपने तैयारी को जांचेंगे और पता करेंगे कि लोगों से आप कितना पीछे हैं या लोगों से आप कितना आगे हैं। तो ये तैयारी करने में आपको मदद करेगी।
तो ये चीजें हम आपको देंगे। तो यूपी टेट का घर बैठे तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और घर बैठे बेहतरीन क्लास के द्वारा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेमो और सब्जेक्ट की डेमो क्लास, डेमो नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। तो इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे और इस पर आप हमें कॉल करेंगे। कॉल करके पता करेंगे कि किस तरह से हम आपको डेमो क्लास और डेमो नोट्स दे सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। हम आपको डेमो क्लास सेज के लिंक देंगे और डेमो नोट्स देंगे। प्रैक्टिस सेट फ्री में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस आपको रैंक बतलाएंगे 2-4 जो डेमो होगा। तो ये सब चीजें हम आपको डेमो में देंगे। आप आज ही, चूंकि ये सब फ्री है, आज ही और अभी तुरंत हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको ये सब चीजें देंगे। यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे। अभी का 50% ऑफ ऑफर चल रहा है। 50% ऑफ में आपको मात्र 999 रुपए में ही सभी सब्जेक्ट का पूरे का तैयारी हो जाएगा। मात्र 999 में आपकी सभी सब्जेक्टों की पूरी का पूरी तैयारी होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ करके बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ऐप डाउनलोड करिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी निश्चित रूप से एक सफल शिक्षक बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।